एकदम हूबहू एक तरफ रुक्मी और एक तरफ जामवती प्रेम के भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से जामवती को लेकर के आप समंतक मणि जो है भगवान श्याम सुंदर सत्राजित को बुलाते हैं और उनको दे देते हैं। लो भैया ये अब जब उनको दे दिया तो सत्राजित को अब लगा कि अब तो मैं बड़ा बुरा फंस गया, मैंने उनका अपमान किया है। तो उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से कराया। सत्यभामा भी बड़ी सुंदरी, सत्यभामा के रूप स्वरूप पर भगवान सदैव आकर्षित रहते, बहुत दुलार देते। एक बार शतधनवा ने सोचा कि यह मणि सत्राजित के पास है, यह मणि अपने को मिल जाए तो बड़ा आनंद। तो शतधनवा ने जाकर के सत्राजित का वध कर दिया और वो मणि उससे छीन ली। भगवान हस्तिनापुर आए हुए थे, वो मणि छीन करके अब भाई वध तो कर दिया, मणि तो छीन लिया, लेकिन अब सत्राजित कोई सामान्य नागरिक नहीं था, वह भगवान का ससुर था, उसी का वध कर दिया। और वो मणि अक्रूर जी के साथ मिलकर के उसने रणनीति बनाई, अक्रूर जी को वो मणि दे दिया और खुद दौड़ कर 400 कोस दूर भाग गया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इधर भगवान श्याम सुंदर हस्तिनापुर में जब थे तो श्याम सुंदर भगवान के पास सत्यभामा पहुंचती हैं और भगवान श्याम सुंदर उस मणि की खोज में चल पड़ते हैं। चलते चलते शतधनवा को खोजते हैं और शतधनवा का वध कर दिया, लेकिन वहां मणि नहीं मिला। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। बलराम भी साथ में थे। भगवान ने बलराम जी से कहा कि भैया शतधनवा तो मारा गया लेकिन मणि नहीं मिली। बलराम जी के मन में ऐसा आया कि इस मणि को लेकर के बड़ी घटनाएं घट रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण को सच में इस मणि के प्रति मोह हो गया। तो अनमने हो गए और रूठ करके वहां से आगे बढ़ गए। बलराम जी कहाँ पहुंच गए? जनकपुर। और जनकपुर में रहने लगे। इसी समय दुर्योधन आकर के पहुंचते हैं और जनकपुर में बलराम जी से मल्ल युद्ध यहीं सीखे, जनकपुर मिथिला में। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इधर भगवान श्याम सुंदर को धीरे धीरे पता चलने लगता है कि अक्रूर जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ मंगल ही मंगल है, बरसात ही बरसात है, सब धन संपन्न है। काशीराज के यहाँ जब वहाँ मिले तो उन्होंने अक्रूर जी से चर्चा की, ताऊ वो जो मणि थी ना समंतक मणि, हाँ हाँ वो जहाँ जाती है वह मंगल ही मंगल करती है। तो हाँ हाँ ताऊ वो तो रोज 8 बार सुना देती है। तो हाँ हाँ सारी बात में हाँ हाँ चलते जा रहा है। मीठे तरीके से भगवान कहते हैं हाँ ताऊ वो मणि सामान्य व्यक्ति के पास नहीं रहना चाहिए। सही कहते हो कन्हैया? ताऊ उस मणि के रहते हुए समय पर उस क्षेत्र में वृष्टि होती है। हाँ सही कहते हो, मैंने भी अनुभव किया है। वही तो खूब बढ़िया खेती होती है, फसल होती है, अनाज उपजते हैं, गौओं में दूध अच्छा होता है और सभी रोग बलाय से प्रजा दूर रहती है, सब संपन्न रहती है। हाँ हाँ अच्छा ताऊ ये तो आपने बहुत अच्छा अनुभव किया होगा। अरे मैं जान रहा हूँ ना उस मणि के प्रभाव को, मैं जानता हूँ कि नहीं। बात आगे बढ़ते बढ़ते भगवान ने कहा सही में, और जहाँ भी आप भी जा रहे हैं वहाँ सब जगह मंगल मांगल्यता दिखती है। तो यह तो मणि का ही प्रभाव है ना। तो हाँ कन्हैया सही कहते हो, मणि के प्रभाव से मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मंगल मांगल्यता सबसे होती है। ताऊ मणि आप ही के पास है। अब तो अक्रूर जी ने दांत काटे, ही भगवान ये तो इसी को कहते साम नीति। ऐसा मीठा बोलिए कि मन की बात। साम नीति राजनीति के 4 सूत्र हैं, साम दान भय
भेद। यदि किसी से मीठी से व्यवहार से कोई प्रपंच दूर हो जाता है तो मीठे से काम कर लीजिए, नहीं तो उसको लोभ दीजिए, दान। और जब उससे भी काम नहीं चले, स्वार्थ की पूर्ति से भी काम नहीं चले, तो सोटा दिखाइए थोड़ा सा, वो भी दिखाना पड़ता है। और जब सोटा के बाद में उसको शर्म नहीं हो तो भेद की नीति से अपना कार्य पूर्ण कीजिए। तो राजनीति के 4 सूत्र हैं, साम दान भय भेद। पहली नीति से काम हो जाए तो दूसरे की जरूरत क्या। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, भगवान ने साम नीति से काम किया, मीठे से अपने मन की बात कह दी। ताऊ फंस चुके हैं, ताऊ मणि दे दीजिए, मणि दे। इस मणि ने मुझे बहुत परेशान किया है। सत्यराजीत भी मुझे चोर कहता ना, और मेरे भैया से मेरी झगड़ा करा दिया है। आज तक दाऊ मेरी हर बात मानते थे, लेकिन मान नहीं रहे कि मेरे पास मणि नहीं है। वो कहते हैं तो सबको छलता है, आज तूने मुझे भी छलाया। मैंने कभी दाऊ के साथ झूठ नहीं बोला, लेकिन दाऊ मानने लगे तो मणि दे दीजिए। दाऊ क्या कीजिए, आप क्या कीजिए। अब तो ताऊ फंस चुके, अपने कुर्ते की जेब में से वो मणि निकाल करके दे दिया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। और मणि लेकर के बलराम को दिखाया, भैया देखो, तुम नहीं मान रहे थे, ये मणि अभी ताऊ से लिया। सूर्य नारायण को बुलाया, प्रभु ये मणि सांसारिक सुख तो दे रही है, लेकिन घर में कलह करा रही है। ऐसा सुख, ऐसा सोना मत दो, ये आप खुद ले लो, और इस मणि को द्वारिका में मत भेजना। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। जिस धन से घर में कलह की उत्पत्ति हो रही हो, उस धन को त्याग दीजिए। जिस प्रतिष्ठा से घर में कलह होने लगे, उस प्रतिष्ठा को छोड़ दीजिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हमीरा हमीरा कि मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हमीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। दोनों हाथ उठा करके बड़े दिल भाव से जय जय श्री राधे। सब छोड़ी राम की रंगधानी छोड़ी, सब छोड़ी रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, मीरा जी ने ओढ़ी। लोग लाज की नहीं खबरिया हमीरा 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 दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई।
दिखाया, इस दुनिया से दिल तोड़ के सांवला रंग चढ़ाया, साथ सभी का दिया छोड़ के गिरधर गाया, साथ सभी का दिया छोड़ के गिरधर गाया। वो तो ऐसी भई कंवरिया मेरा मस्तानी मेरा दीवानी होगी, मेरा दीवानी शाम बिरहती और कोई भाई, भाई बिरहती शाम बिरहती और कोई भाई, वृंदावन की कई नगरिया लगी है गली गली तुझे ढूंढते डोले कहीं न तुमको पाए, गली गली तुझे ढूंढते डोले कहीं न तुमको पाए, तेरे दर पे मेरी उमरिया अत्यंत ही सुंदर भाव। और हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से भगवान को यह कलंक लगने से बच गया। भगवान श्याम सुंदर तत्पश्चात एक बार हस्तिनापुर में घूम रहे थे और वहाँ यमुना किनारे एक देवी साधना में लगे थे। युधिष्ठिर आदि भी संग में थे। उन सब ने पूछा, देवी तुम कौन हो, किस लिए तपस्यारत हो? तुमने बोला कि प्रभु मैं यम की पुत्री यमुना, यम की बहन यमुना, सूर्य की पुत्री यमुना,
तपस्या किस बात की कर रही हो? हम तो इसलिए तपस्या कर रही हैं कि हमसे भगवान विवाह करें, मेरा नाम कालिंदी है। भगवान को जब ये पता चला तो भगवान ने कालिंदी स्वरूप में यमुना जी से विवाह किया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। इधर कौशल देश के एक राजा का नाम था नग्नजित। नग्नजित की बेटी का नाम था सत्या, उसका एक दूसरा नाम था नागनजीति। बाप के नाम से नग्नजित से नागनजीति। और उसका विवाह होना है। विवाह के लिए स्वयंवर तय है। स्वयंवर में शर्त है। शर्त क्या है? 7 खा पी के मस्त साढ़ उनको नाथना। जो बसहा है 7 एकदम हृष्ट पुष्ट बड़े बड़े सिंह वाले जो हाथी के समान विशाल शरीर वाले थे, इनको नाथना था। जो इन 7 को एक बार नाथ देगा वही मेरी बेटी से ब्याह करेगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। 7 को मरखहवा को नाथना भगवान के ही बस में है। सारे राजा फेल और भगवान वहां पर पहुंचे। जब भगवान ने अपने आप को 7 रूप में विभक्त किया, 7 को नाथा और तब एक होकर के उस रथ को चला करके दिखाया। तो भगवान का विवाह नाथ जी के से हुआ। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। उज्जैन देश के राजा थे विंध्य और अनुविंध्य। उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। वे चाहते थे कि इसका विवाह जो है उनके मित्र दुर्योधन के साथ हो, लेकिन मित्रविंदा चाहती थी कि उनका विवाह भगवान श्याम सुंदर से हो। भगवान वहाँ जाते हैं उज्जैनी, और उज्जैन जा करके अपहरण करके मित्रविंदा को ले आते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। इधर भगवान के फुआ श्रुतकीर्ति कैकेयी देश की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था भद्रा। फुआ ब्याही थी कैकेयी, उनकी बेटी का नाम था भद्रा। भद्रा विवाह है और तब उनके भाइयों ने सहर्ष भद्रा का विवाह भगवान से करा दिया। मध्य देश अर्थात मद्रास, मध्य देश मतलब मद्रास, चेन्नई। चेन्नई की रानी का नाम था राजकुमारी का लक्ष्मणा। वह भगवान से विवाह करना चाहती है, तो भगवान वहां पहुंच करके उन्होंने लक्ष्मणा का अपहरण किया और उनसे विवाह किया। इसी प्रकार भगवान की हजारों स्त्रियां थीं। महाराज परीक्षित पूछते हैं, यथा तो भगवता भूमो ये न जता स्त्रियः निरुद्धाये ददा चक्ष विक्रमं शांगधन्वनः। शांगधारी भगवान के धनुष का नाम क्या है? सारंग। और भगवान का एक नाम है सारंगधर या सारंग पाणी। तो शांगधर भगवान ने जो भौमासुर है उसके यहाँ के 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह कैसे किया, क्यों किया, इसकी चिंता, इसका रहस्य हमें बताएं, जिज्ञासा है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। सब लोग शांति से बैठे रहिए। लेके वो शादी का कथा 16,000 शादी का कथा करना है। अभी पूरा रात गुजर जाए। एक मिनट देंगे कि नहीं? है ऐसे भी आज एकादशी है नहीं, कल भोरे तक ब्याह हो जाएगा। 16,100 गीत गाइएगा ना, खाली गीत सुनिएगा तो हो गया। पंडित जी का काम है मंत्र पढ़ना, गीत गाने का काम आप लोग का। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान, जय जय श्री राधे।
16,100 राजकुमारियों को भौमासुर ने बंधक बना रखा है। भगवान जब वहां जाते हैं तो भगवान ने भौमासुर का वध किया और वध करके उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया है। मुक्त करने के बाद ये राजकुमारियां भगवान के प्रति समर्पित होती हैं और स्वयं निवेदन करती हैं कि अब हमें कौन स्वीकार करेगा, आप ही हमें स्वीकार कर सकते हैं। और तब भगवान ने इनके साथ विवाह एक ही मुहूर्त में एक साथ 16,100 रूप धारण करके एक साथ एक ही बार में विवाह कर लिया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की और एक सुंदर सी चरित्र है। प्रद्युम्न के बेटे का नाम अनिरुद्ध। प्रद्युम्न जी के बेटे का नाम था अनिरुद्ध। और इधर बाणासुर की बेटी का नाम था उषा। बाणासुर की जो बेटी हैं उनका नाम है उषा। उषा एक बार भगवान भगवती की पूजा के लिए भगवती की प्रार्थना करती हैं भगवती के मंदिर में जाकर के, भगवती मुझे अच्छा दूल्हा मिले, अच्छा जो मुझे मान दान करे, ऐसा दूल्हा मुझे मिले जो मेरे मन की इच्छाओं की पूर्ति करे। बोल भक्तवत्सल भगवान। जय जय भैरवसुर भयानी। ये भजन आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते? महाकवि विद्यापति का वह भजन जिस पद को सुनते ही भगवती उनके गोसाई के सामने गोसाई घर में प्रकट हो गए थे। आइए, मिथिला की पहचान है ये भजन। यह भजन जब भी कभी मिथिला प्रेमियों का जब बैठक होता है उस जगह पर यह भजन अवश्य में सुनने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर भाव और भगवती इससे बहुत प्रसन्न होती है। जय जय भैरवसुर जय जय पशुपति भानी माया, पशुपति भानी माया, सहज सुमति बरती रे सहज सुमति बरती रे अनुरज गए तू जय जय
माझे मुख कदोगे कैला जय जय भैरव असुर प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल सांचे दरबार की जय। जय जय श्री
अब तो मैया उनकी पूजा से प्रसन्न हो गई और सपने में राजकुमार का दर्शन किया। कहाँ दिखाया? सपने में। अब सपने में जब राजकुमार को देख लिया तो कल से राजकुमारी उषा की चाल ही बदल गई, सखियों से कट के रहने लगे। सपने में कोई बैठती कहीं उस सपने के दूल्हा के चक्कर में पड़ गई। जाता है तो सखियों से भी आंख छिपने लगती है। अब उषा के मन में ऐसा भाव इस सपने में जो देखा है वही मेरा दूल्हा है, अब तो मुझे मेरे प्रेमी का पता चल गया। तो मन में लड्डू फूट रहा है, कौन है कहाँ है पता नहीं, मन में ही सपना में ही जिसको देखा उसी को दूल्हा मान बैठा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। इधर बदली हुई चाल ढाल को और अकेले गुमसुम बैठे हुए को देख करके सखियों ने कहा, बहन क्या बात है, मिजाज तुम्हारा बदल चुका है लग रहा है कुछ दिनों से। नहीं बहन ऐसा कुछ बात नहीं, सखी ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही मन करता है अकेले में रहना। ये अकेलापन कहाँ तुम चहकती थी, उछलती कूदती थी, तुम्हारी ये चहक ही गायब है। ऐसे चहक गायब होने के दो कारण हैं। एक तो या तो किसी की डांट पड़ी हो जबरदस्त, किसी गार्जियन की जबरदस्त डांट पड़ी हो तो चहक समाप्त होती है, और नहीं तो तुम्हारे मन में कोई बैठ जाएगा। देखिए बहुत ही सुंदर भाव यहाँ उपस्थित है। भगवान श्याम सुंदर की कृपा से इस जीवन में जो हम सभी देखते हैं, लीला करते हैं, वह भी बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अद्भुत भाव को लिए हुए है। एक घर में जो बिटिया रहती है, वह बिटिया अद्भुत है। वह बिटिया कैसी होती है तो बिजली सी चंचल रहती है। घर में बेटी चहकती हुई सी नजर आती है तो अच्छी लगती है, और जिसकी बेटी बुढ़िया दाई जैसा चले, बुढ़िया दाई जैसी बात करे, बाप को भी अच्छा नहीं लगता है। बुढ़िया दाई नहीं, बेटी चहकती चंचला अच्छी लगती है। कभी भाई को छेड़ते हुए, कभी माई को छेड़ते हुए, सहेलियों के साथ, वह एक घर में लगता है कि लक्ष्मी चंचल कर रही है। बेटी के पैरों के थिरकने से घर में बड़ा उत्साह रहता है। वही बेटी एक ही रात विवाह की बदलती है, और अगले रात से उस चंचला में अचला का दर्शन सभी करना चाहते हैं कि धरती के समान गंभीर हो जाए। विवाह से पहले चंचला और विवाह के बाद अचला की अपेक्षा, यही स्त्री जीवन की सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह है। विवाह के समय तक जब सहेलियों के साथ, बहनों के साथ दूल्हे के पास जाती हैं कोहबर में, तब तक वो चंचला है, और ससुराल में पैर रखते ही उसे अचला बनना पड़ता है, धरती के समान गंभीर होना पड़ता है। आइए ऐसे ही सुंदर भाव को लिखी हुई काव्य रचना, तुम नारी नहीं तुम भारत हो। भारत की पहचान पुरुष में होती है। हर जगह का पुरुष फैक्ट्री में काम करता है, कमाता है, परिवार का भरण पोषण करता है, और यहाँ का पुरुष और बाहर के पुरुष का कपड़ा लत्ता में भी अब अंतर नहीं है। वो गोरा वाला जीन्स पैंट पहनना,
गोरा ही तो है, बढ़िया घर में पोछा लगेगा उससे। चट्टी गोरा को रंग दिया, जीन्स हो गया, मोटा चट्टी को रंग। आप घर में रंग के देख लीजिएगा, सस्ता तरीका है जीन्स बनाने का। चीनी वाला गोरा मोटा होता है, उसको रंग के और दर्जी से सिलवा लेगा, जीन्स से ज्यादा टिका। और सही कहते हैं पटुआ के रस्सी का होगा ना, तो उससे आपको गर्मी में भी एयर कंडीशन का काम करता है। जुच्छे खरीदे जाते हैं, वो कंपनी ली कॉपर, तो कौन कौन कंपनी है, उसमें ठगाने की जरूरत नहीं है। घर में वो आता है किसानों के यहाँ, राशन वाले से, और किसानों के यहाँ तो बोरा भरा रहता है, 200 बोरा ले लो, उसको रंगवा लीजिए। नहीं तो मेरे पास में रंग दूंगा, हाँ सिलवा लीजिएगा, एकदम जीन्स जैसा, जीन्स से ज़्यादा टिकाऊ। तो भैया यहाँ के पुरुषों में और बाहर के पुरुषों के पहनावा में, बॉडी लैंग्वेज में, माथे से शिखा तिलक गायब है, पीछे से शिखा गायब है, सब गायब है। जनेऊ गीला हो जाता है तो खूंटी में टांग देते हैं। कुछ पंडित जी लोग भी ऐसे हैं, जनेऊ गीला हो जाता है तो खूंटा में टांग, गीला हो गया, सूख जाएगा तो फिर पहन लेंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की बाप दादा लाखों रुपया खर्चा करके जनेऊ को पहनाता है और वो टांग देता है कि हवा से सूख जाएगा। लेकिन भारत की संस्कृति की पहचान आज भी यदि किसी ने बचाया है तो वह भारत की बेटियां हैं, भारत की बहुएं हैं। जब वो साड़ी पहन करके पूरी दुनिया में कहीं खड़ी हो जाती हैं तो सभी जान जाते हैं यही भारत है, यही भारत है, यही पुरुष से भारत की पहचान नहीं। तुम नारी नहीं, तुम भारत हो। सभी देवी आपके लिए गाएंगे, और पुरुष को थोड़ा बुरा लगे तो न गाएंगे, वरना स्तुति कर लेंगे। यदि स्तुति कर सके अपनी बेटियों की, पत्नी की मत कीजिए, बेटियों की कर लीजिए, कन्या पूजन समझ करके। तुम नारी नहीं, तुम भारत हो, तुम नारी नहीं, परम अर्थ का भारत हो, तुम नारी नहीं, भारत हो, परम अर्थ का स्वार्थ हो, तुम नारी नहीं, परम अर्थ का स्वार्थ। यदि वैकुंठ की जगह चाहिए तो राधा रानी की उपासना करनी पड़ेगी, हमारी किशोरी की उपासना करनी पड़ेगी। बिना उनकी उपासना के वैकुंठ के द्वार नहीं खुलने वाले। तुम नारी नहीं, भारत हो, तुम नारी नहीं हो, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस सृष्टि के प्रारंभ में सोचा तो उन्होंने अपने आप को दो भाग में बांटा, एक कृष्ण और एक राधा। और जब संसार की रचना
की। यहाँ तक कि भगवत बंधुओं जब धरती पर आने लगे तो राधा रानी की कल्पना को स्वीकार किया, इस ब्रजमंडल को नीचे लाया, यमुना को लाया, वृंदावन को लाया, गोवर्धन को लाया, सुखदेव जी को भेजा और तभी यहाँ पहुंचे। तुम शाप नहीं अभिमान अभिशाप नहीं अभिमान हो तुम, अभिशाप नहीं। हम जाने कब से बेटियों को अपने लिए श्राप समझने लगे। यह भारत भूमि है जो जब कभी दरबार सजाती है तो कभी जानकी के नाम का तो कभी राधा के नाम का दरबार जिस देश में सजता है, जहाँ कभी दुर्गा रानी का दरबार सजता है, कभी अंबिका भवानी का दरबार सजता है, उस देश में बेटियां अभिशाप नहीं अभिमान है। अभिमान है अपने पिता के शिखर का अभिमान है, अपने ग्राम समाज के संपूर्ण प्रतिष्ठा का अभिमान है। चंचला हो दमक रही कभी, चंचला हो दमक रही कभी, चंचला हो दमक रही कभी, चंचला हो रही अचला बनकर तुम धार रही, अचला बनकर तुम धार रही, अचला लावन कर तुम्हें घर में बिटिया चंचला बिजली के तरीके से शहर में चमकती रहती है और ससुराल में वही अचला बनकर के धरती के समान गंभीर होकर के अपने कुल के गौरव को अपने गर्भ में स्थान देकर के गंभीरता क्षमा अचला धरती पृथ्वी के रूप को धारण करके इस भारतवर्ष की रक्षा करती है। जो कभी चंचला वही अचला बन करके भारत की पहचान बताता है।
नारी नहीं तुम परम अर्थ का स्वागत हो तुम्हें, नारी नहीं जय जय श्री राम। अत्यंत ही सुंदर भाव भगवती उषा जो बिटिया उषा थी उसकी चाल से पकड़ लिया सखियों ने कि मामला गड़बड़ है। बताओ कौन है वो? अरे हम तो सहेली, हमें तो बता दो, हम किसी से कहने जाएंगे क्या? सहेली से जब बहुत ज़्यादा ही प्रेशर मिलने लगा तो किसी को कहोगी तो नहीं? नहीं नहीं, नहीं। मैंने अपने होने वाले दुल्हा को देख लिया है। अच्छा कहाँ है? कौन है? अभी बताओ। राजकुमार है? कौन है? कहाँ पे है? बहन ये तो पता नहीं, मगर मैंने देख लिया है। ले जान पहचान में तेरा मेहमान। जब पता ही नहीं तो काहे के मेहमान नवाजी? अरे कहाँ का है? घर, कुल, परिवार, नाम धाम कुछ बताओगी तब है ना बुझेंगे कि लड़का को जानती हो। ये तो कुछ नहीं पता है तो क्या पता है? क्या है लड़का, कैसा है? सुनो तुम मजाक करती हो बहनों। अरे मैंने उस दिन दुर्गा पूजा किया ना, और जो पूर्ण हुआ उसी रात में मुझे सपने में एक लड़का दिखाई दिया और मैंने देखा कि दुर्गा भवानी ऐसे कह रही हैं हाथ पकड़ा के, लो लो इसी से तुम्हारा ब्याह होने वाला है, यही तुम्हारा दूल्हा है। और जब से उस छवि को मैंने देखा है तब से मैं तो उन्हीं की प्रेम से भक्त वत्सल भगवान, मैं उन्हीं की हो गई हूँ। अब तो बहुत ही समझाने की चेष्टा किया कि सुनो बहन, भगवती ने कोई नाम बताया, कोई गांव बताया, कुल परिवार कुछ बताया? कुछ नहीं। मैं तो इतनी खुश हो गई कि मेरा दूल्हा मुझे दिख गया कि मैं पूछना ही भूल गई। इतना बंद हो गया। अब क्या करूं? अब तो साहब घर में छवि चित्र बनने लगे। एक सहेली ने तो खूब फोटो बनाना जानती थी। पहले हमारे यहाँ की बेटियाँ खूब फोटो बनाना जानती थी, वो टेबल क्लॉथ और पेंटिंग और क्या क्या। अब की बेटियाँ पता नहीं खाली मोबाइलें चलाती है, फ्री फायर। भक्त वत्सल भगवान की वो मोबाइलें में सारा मेकअप और टेलरिंग का रूम खोल लेती है। बाकी जीवन में एक कुर्ता का जेबी भी फट जाए बाप का तो टेलर को देना पड़ता है। भक्त वत्सल भगवान की ऐसी स्थिति है कि नहीं? कुर्ता का जेब भी फट गया, दर्जी सी लेगा। घर के में धागा रखने नहीं करता है, वो टेंशन हो जाता। अरे ये हमसे नहीं होगा, तुम कर लो, ये मेरे बस का। आँख ठीक है बेटी का, तो काम करेगी बुढ़िया में। सुइया में धागा ऐसे घुमाएगी जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है। इतना टेंशन आ जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान, इतना टेंशन। खाली कह दीजिए ये फट गया, थोड़ा सील दो, देखिए रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएगा, पढ़ने मन नहीं लगेगा। आज हमको काम दे दिए, ऐसा होता है भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन वो उषा की जो सहेली थी चित्रलेखा, उसने जो है पूरा चित्र बना दिया खूब सुंदर। एक से एक ऋषि का सब कैंसिल होते 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 ऋषि है, देवता है, राजकुमार है, सबका फोटो कैंसिल, रिजेक्टेड 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 का ठप्पा उषा लगाते लगाते जब भगवान कृष्ण का फोटो बना तो प्रणाम करने लगी। मुझे मन करता है मैं इनको प्रणाम करूँ।
ओहो, इसका मतलब है इन्हीं के पुण्य। फिर उनके बच्चों का 16,108 सबके 10-10 बच्चे थे भैया, वीरेंद्र सूर्य भगवत, तो सब फोटो बनना शुरू हुआ। उसमें से जो फोटो बनना शुरू हुआ, वो फोटो कौन सा बनना शुरू हुआ? जब वो प्रद्युम्न जी का फोटो बना, अरे अरे इनको भी प्रणाम करने का मन करता है, ओहो। और इसके नीचे अब प्रद्युम्न जी के जितने बच्चे थे उन सब का फोटो बनना शुरू हुआ। जब उन सब का फोटो बनना शुरू हुआ तो अनिरुद्ध जी का जब फोटो बना तो उषा ने कहा, हाँ यही है मेरा वो सपने वाला राजकुमार, मैं इसी से विवाह करूंगी। बहन ये कौन है मुझे बताओ जल्दी से, इससे तेरा ब्याह होगा। अरे तेरे पिता के सबसे बड़े शत्रु हैं भगवान द्वारिका ना, तेरे पिता उनसे शत्रुता रखते हैं और हम असुर कुल वालों से कई असुरों का द्वारिकानाथ ने वध किया है, इसीलिए हम असुर कुल वाले उनको अपना शत्रु मानते हैं और उनका ये पौत्र है अनिरुद्ध। तू इनसे प्यार करेगी और तेरा बाप इनसे प्यार नहीं कराएंगे महाराज। लेकिन वह तो बड़ी गंभीरता के साथ उदास हो गई है। हर अजान में सुर बजते हैं, कान्हा बंशी संग नचते हैं, नानक के हर शब्द राग में सुर की जातियां धर्म में। कागा सब तन खाइयो मोरा, चुन चुन खाइयो मांस रे, ये दो नैना नैना मोरे नैना मत खाइयो, इनमें मोरे साईं मिलन किया। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं तो खेलूं पी के संग, अरे जीत गई तो पिया मोरे, अरे हारी तो पी के संग। तो से नैना नैना नैना, 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 सब तिलक सब रे मोर नैना मिलाए, सब तिलक सब रे नैना मिलाए, सब तिलक सब रे मोर सब तिलक सब रे मोर नैना मिलाए, नैना मिलाए मोर नैना मिलाए, नैना मिलाए करे चला चलाई, नैना मिलाए मगर नैना मिलाए मगर नैना मिलाए, सब तिलक सब
बहिया छाप तिलक सब तालियों से नहीं सोती है, सूफी और कव्वाली में तालियां जरूर होती है।
सब तिलक सब चीज मुझे ना मिलाई, अब तिलक सब चीज मुझे ना मिलाई। गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़िया हरी 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 हरी
हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया, हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया, भैया पकड़ हरा बोल भगवत्सल भगवान जय जय श्री राम। उषा की ऐसी स्थिति देख करके अब भाई जो सहेलियां हैं वो तैयार हो गई हैं और सहेलियों ने में एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। उसने आबड़ा का डाबड़ा गिली गिली फट, आबड़ा का डाबड़ा गिली गिली फट, आबड़ा का डाबड़ा गिली गिली फट जैसे किया। खटिया पटिया के साथ अनिरुद्ध जी अपने द्वारिका की नगरी के घर से गायब। बोल भगवत्सल भगवान। और कहाँ पहुंच गए? राजकुमारी उषा के कक्ष में जनाब फरमा रहे आराम। जब नींद पूरी हुई, आंखें खुली, अरे ये मैं कहाँ? हड़बड़ा के उठते, अरे क्या होगा? सहेलियां खड़ी हैं सेवा में और बोलिए राजकुमार क्या लाऊं? पानी, दूध, फल, क्या चाहिए? बोलिए बोलिए। अरे बोलेंगे तो बाद में, पहले जनाब आप लोग हैं कौन? कौन हो आप लोग? क्या कैसे? परेशान नहीं हुई। आप तो हैं मगर अपराध के नहीं, आप प्रेम की कहते हैं। हम आपसे प्रेम करती हैं, इसीलिए आपको कैद में रखा गया है। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान, प्रेम के कैदी। किसका प्रेम और करता है प्रेम में से? महाराज सुनिए, आप अभी बाणासुर के यहाँ हैं और ये बाणासुर का महल कहाँ था? बाणासुर का महल कहाँ था? अरुणाचल असम के क्षेत्र में बाणासुर का महल आज भी है। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। अनिरुद्ध कहाँ थे? गुजरात। वहां से वहां बिना टिकट के लॉन्ग ड्राइव चले थे। भक्त वत्सल भगवान की बड़ी खेल है वो। भगवान की गृहस्थी का खेल ऐसा है कि यही 7 दिन चले। भक्त वत्सल भगवान की। अब 16,108 परिवार का घर है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सुनना है। अनिरुद्ध वहां पहुंचे, तुम कौन हो, कैसे हो, क्या हो, हाल समाचार ले रहे हैं। तब तक उषा आई और उषा ने बोला, स्वामी मुझे अपने चरणों की दासी स्वीकार कीजिए। बोला क्यों, क्या, कैसे? तो सखियों ने सारी बात बताई और उस छवि गृह में ले गई, जिस छवि गृह में हजारों छवियां बनी हुई थी और सब पर स्टाम्प लगा था राजकुमारी का रिजेक्टेड। और 3 ही फोटो सेलेक्ट हुआ था, दादा ससुर और दुल्हा। 3 का ही फोटो बचा है, बाकी सब में रिजेक्टेड है। हे राजकुमार, यदि हम गलत हैं तो ये आपके आने से पहले इतनी छवियां बनी कैसे? उसने देखा कि द्वारिका के भी कई लोगों का छवि बना है। बात तो सही कही और सबके रिजेक्टेड का ठप्पा लगा हुआ है। बात मान गई। अब तो जनाब ससुराल का सुख लेने लगे। सब कुछ बिछावन पे ही सारा सुख मिलने लगा। सारी जो सहेलियां हैं, सालियां हैं, प्यार से उनको सेवा पानी करने लगी। अब उस प्रेम में मजे से रहने लगे। उनको ध्यान ही नहीं रहा बाणासुर हमारे परिवार का शत्रु है। धीरे धीरे बेटियां अब
अब समय अपने पिता को कम दे रही है, तो पिता के मन में चिंता हो कि क्यों रही है। तुरंत गुप्तचर को लगाया, पता करो। अब बिटिया सियानी हो गई है, कहीं किसी से या प्रेम न कर बैठे, और यदि कर भी रही है तो किससे कर रही है पता करो। गुप्तचर लग गए और गुप्तचर ने जब यह जानकारी पहुंचाई कि प्रेम कर नहीं बैठी है, नजर बंद करके रखी है अपने प्रेमी को, कैद में रखी है, भाग नहीं सकता है प्रेमी। मतलब द्वारिका नाथ के पौत्र आपके महल में राजकुमारी के कक्ष में विगत कई दिनों से उपस्थित हैं और किसी को इसकी जानकारी नहीं है। अब तो बाणासुर ने कहा बुलाओ से बलात् बाहर निकाला। बाहर निकाला गया। उषा बहुत प्रार्थना करती रही लेकिन कोई सुनवाई नहीं। रे तू अपने दादा के तरीके से छिप करके भागना चाहता है। से युद्ध की लीला का मंचन प्रारंभ होता है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जब युद्ध प्रारंभ होता है, एक तरफ अकेले अनिरुद्ध और दूसरी तरफ बाणासुर की पूरी सेना। भयानक युद्ध हुआ। भगवान के जो पौत्र है निरुद्ध, उन्होंने मोर्चा संभाला। अब नारद जी ने देखा कि अकेले राजकुमार निरुद्ध जो है परेशान हो जाएंगे, तो नारद जी दौड़े दौड़े कहाँ गए? बोल द्वारिकाधीश भगवान के। भगवान द्वारिकानाथ ने पूछा नारद जी कैसे, क्या बना हुआ, क्या सूचना है, क्या संदेश है? प्रभु नारायण 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 नारायण। प्रभु द्वारिका में बैठे हो, आपका पौत्र कहाँ है? अरे उसका अपहरण हो गया है। यही तो लीला है। आप जब जन्म लिए मथुरा में तो चले गए गोकुल भी। प्रद्युम्न जन्म लिया तो स्वेरी घर से गायब होकर के पहुंच गया शंबरासुर के यहाँ। और ये जो आपका पौत्र है, जैसे तैसे अभी तक कुछ नहीं हुआ था तो ये पहुंच गया युवा होने पर बाणासुर के यहाँ। और अभी इस समय बाणासुर के साथ उसका महासंग्राम प्रारंभ हो चुका है। अकेले राजकुमार बाणासुर की शक्ति से युद्ध कर रहे हैं, पूरी सेना से उनकी रक्षा कर रहे हैं। अब तब ये सुनते ही नारायणी से सेना तैयार, बलराम तैयार, भगवान कृष्ण तैयार, प्रद्युम्न जी तैयार, पूरी द्वारिका की सेना बाणासुर की ओर कूच कर जाती है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की युद्ध बड़ा रोमांचक होता है। जब बाणासुर देखता है कि मेरे सारे सैनिक मारे गए तो उसने महादेव को याद किया। महादेव से उसने यही वरदान मांगा था कि जब भी मुझे जरूरत हो मैं आपसे वरदान मांग लूं। बाणासुर ने वही किया, महादेव को याद किया। हरि ओम मात्रयं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृतोर्मुक्षीयमामृता। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। महादेव वहां त्रिशूल धारण करके उपस्थित हो गए। बोलो बाणासुर क्या चाहते हो? प्रभु इस युद्ध में मेरी रक्षा कीजिए। बिल्कुल करूंगा। और जब पलट करके महादेव देखते तो सामने कौन है? साक्षात चक्रधारी भगवान द्वारिकानाथ। अब तो एक तरफ भगवान द्वारिकानाथ और एक तरफ हर हर भक्त को वचन दे दिया युद्ध होगा, रक्षा करेंगे। अब भगवान घर से अपने बाण चला रहे, आयुध चला रहे, इधर से महादेव आयुध चला रहे। चलाते चलाते भगवान को अपना ब्याज की चिंता है, पौत्र होता पौत्र की चिंता है और महादेव को अपने भक्त की चिंता है। अब दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध होते 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 अंत में महादेव ने अपने पशुपतास्त्र को याद किया और इधर भगवान की उंगली पर चक्षुड़ा सुदर्शन घूमने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा
एक तरफ से चक्रराज चले और एक तरफ से पशुपदास्त्र यदि चले और दोनों अमोघ बाण यदि टकरा गए तो आज के आज प्रलय हो जाए। ब्रह्मा जी बीच मैदान में क्षम्यता भगवान द्वारिकानाथ, ये बोले भंडारी क्षम्यता, युद्ध आगे कीजिएगा मगर मेरी तो बात सुननी चाहिए। मेरा तो आप दोनों से बैर नहीं है, मित्रता है, मेरी बात सुनिए। महादेव ने बोला हाँ ब्रह्मा जी बताइए। भगवान द्वारिकानाथ ने बोला हाँ ब्रह्मा जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। प्रभु आप अपने पौत्र की रक्षा में या अपने भक्त की रक्षा में युद्ध की ऐसी स्थिति हो रही है कि अब प्रलय हो जाएगा, अपने कॉम्प्रोमाइज पर आइए, संधि कीजिए, यहाँ युद्ध को अब रोकिए, संधि कीजिए। भोले बाबा ने कहा मेरा तो बस इतना चिंता है कि मैं बाणासुर की रक्षा के लिए आया था, बाणासुर का जान बख्श दे भगवान। भगवान ने कहा तथास्तु, मेरी भी तो यही चिंता है कि मेरा पोता और उसकी बहू वो बाणासुर के कब्जे में, उसको मुक्त कर दे। महादेव ने कह दिया तथास्तु। बाणासुर को कहा अरे भैया तुम्हारे अहंकार के चक्कर में सृष्टि में प्रलय मत करो, चलो जब विवाह हो गई है, लड़की की इच्छा है जाने तो उषा निरुद्ध लेकर के द्वारिका आते हैं। प्रेम सुले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के कई भक्तों की कथा सुनने को मिलती है और इन्हीं भक्तों में से एक ऐसा भक्त है जिसे मान सम्मान यश अपयश लाभ हानि इन सबसे वो परे है। वह सिर्फ भगवान के सुमिरण करने की पात्रता और स्थिरता चाहता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। वह भक्त महामना सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण से सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण के कोई एक मित्र हैं जो ब्राह्मण हैं और जिन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया है, जो ब्रह्म को जानते हैं, ऐसे ब्राह्मण। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय के अर्थ जो विषय है उनके प्रति विरक्त है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, आत्मा उनका शांत है और इंद्रियों पर विजय इनको प्राप्त है। उस मित्र का नाम सुदामा। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला और सुशीला सदैव ही अपने पति के धर्म की रक्षा करती है। आज घर में खाने को कुछ नहीं था तो सुशीला ने अपने पति सुदामा से कहा प्रभु कृपा करके आप अपने मित्र द्वारिकानाथ के पास जाइए और उनसे आप कुछ सहयोग की याचना करें। वो आपके मित्र हैं, आपको सहयोग करेंगे। सुदामा मुस्कुराने लगे, बोले सुशीला तुम बड़ी अजीब बात करती हो। मित्रता में व्यापार आधार नहीं बनता। स्वार्थ के लिए कोई मित्रता करे, प्राप्ति होने पर मित्रता, अप्राप्ति होने पर मित्रता को भूल जाए, तो यह मित्रता वास्तविक नहीं है। प्राप्ति अप्राप्ति से जो परे है वही मित्रता शुद्ध है और मैं इसे मित्रता को मित्रता मानता हूँ। मुझे कृष्ण से कोई स्वार्थ नहीं, वह ना भी मिले तो भी मैं कोई शिकायत नहीं करता, मुझे उससे कुछ याचना नहीं करना। सुशीला ने कहा ऐसे नहीं होता, मित्र से मिलने में कोई अपराध नहीं, जाइए मिलिए। अरे कहती हो तो चले जाता हूँ, मगर ये तो बताओ मित्र के यहाँ जाऊंगा कुछ तो व्यवहार करना पड़ेगा ना, हाथ में कुछ रहना चाहिए। तेरे घर में है क्या?
सुशीला जय बर्तन तो सब खाली है। जिस दिन हमारे घर में 2 मुट्ठी चावल रहेगा उस दिन तो मैं पोटली बनाऊंगा और उसी दिन तो मैं अपने मित्र के पास संदेश लेके जा सकता हूँ। सुशीला मेरा प्रारब्ध ऐसा है कि मेरे घर में कभी इतना अनाज नहीं रहेगा कि मैं पोटली बांध सकूं, और जब पोटली नहीं बांध सकूंगा तो खाली हाथ मित्र के पास कैसे जाऊं। सुशीला तीन रुक जाएगा। सुशीला जी उनके घर से निकल के अपने घर से निकल के आज तक कभी सुशीला जी कहीं भी नहीं गई थी। जो पति भिक्षाटन में लाते वही लेकर के अपना घर चलाते। भिक्षा के धन से भी अपना घर चलाने के लिए सुशीला सदैव प्रसन्नता के साथ तैयार रहती है, कभी नहीं। लेकिन आज भगवान के पास भेजने के लिए सुशीला बाहर निकली। कई बार मांगने वाले को हम एक भिक्षुक समझ लेते हैं। सुशीला को भी कई लोग एक भिक्षुक ही तो समझते हैं, लेकिन सुशीला भिक्षुक नहीं थी। यदि सुशीला को भूख सताती तो पहले भी वो कुछ मांगती थी, लेकिन आज तक सुशीला कभी घर से बाहर कुछ मांगने नहीं गई। कभी उसने नहीं कहा कि मेरे घर के बर्तन में हमेशा ढन ढन की आवाज आती है, मेरे घर के पात्रों को ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा रहता ही नहीं कि कुछ मलिन हो जाए। उसे बर्तन के ढक्कनों को संभाल के रखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पोटली बांधना भूल चुकी हूँ, क्योंकि कभी सुशीला ने उतना धन उतना अन्न नहीं देखा कि वह पोटली भी बांध सके। अपनी आंचल खोल के वह सुशीला आज घर से बाहर निकली है, जो आज तक किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर अपने स्वार्थ के लिए नहीं निकली, मगर आज विषय है अपने पति को द्वारिकानाथ के पास भेजा। प्रेमियों, ये सुशीला की भिक्षा नहीं है। सुशीला सुदामा की गौरव है, सुदामा का स्वाभिमान है, सुदामा का मूर्त स्वरूप है। सुशीला घर के बाहर निकलती है, बहन मुझे कुछ अनाज दोगी? अरे आज तुम आई हो, क्या बात है, छोड़िए, मेरे पति परदेश जाने वाले हैं, उनके लिए कुछ दे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, 4 मुट्ठी चूड़ा उनके आंचल में दे दिया। पोटली बना करके एक चिथड़ा कपड़ा लिया जो कई जगह से फटा हुआ था, उसकी पोटली बनाई और जैसे तैसे धागा से बांध के उस पोटली को अपने पति सुदामा, स्वामी ले लीजिए, मित्र के लिए संदेश है। सुदामा उस पोटली को देखते हैं, सुशीला कितनी है, अरे राजा है, राजा और ये फटे चित्रों में लिपटे। देखो स्वामी, तुम ही कहते थे ना कि मित्रता स्वार्थ के वशीभूत नहीं होते, तो क्या तुम्हारा मित्र स्वार्थी है? वह तुम्हारे फटे चिचड़े को क्यों देखेगा? अरे सुशीला, तू नहीं जानती मेरे मित्र को। देख, वो कभी भी मित्रता में भेद नहीं करता था। देख, एक बात जानती हूँ, जब मैं जाऊंगा द्वारिका में, मेरे बिना कहे
वो मुझे अपने समान बना लेगा। वह कभी नहीं देखेगा कि मेरा मित्र गरीब ब्राह्मण है। देख सुशीला, यदि मेरा प्रारब्ध ठीक रहा तो वह कृष्ण मुझे अपने समान वैभव संपन्न कर देगा। लेकिन यदि मेरा घोर प्रारब्ध ठीक नहीं रहा और मेरे जीवन में, मेरे तकदीर में, मेरे भाग्य में दरिद्रताएं लिखी रह गई, तो मुझे भय है कि मेरा कन्हैया यदि मुझे अपने समान न बना सका तो कहीं मेरे समान दरिद्र दीनहीन न बन जाए। मैं इसी भय से मानी। सब तुम ही सोचो, सब आप ही करोगे। अरे स्वामी, कुछ अपने मित्र के लिए भी छोड़ दो। तुम कहते हो तो मैं चल जाता। तो पोटली लिया और पोटली लेकर के, एक लाठ लेकर के सुदामा आगे चलते जाए। वन प्रदेश जंगल के पगडंडियों से होते हुए सुदामा चल रहे हैं। थके, प्यास लगी, भूख लगी। अच्छा देखो, यदि वो सुशीला भूख के कारण सुदामा को द्वारिका भेज रही होती तो जो 4 मुट्ठी चूड़ा मिले, एक भी मुट्ठी चूड़ा उसने घर में नहीं रखा, सब बांध के दे दिया। यदि सुशीला का पेट की भूख सताती होती ना, और यदि यही सच होता तो सुशीला पहले अपने बच्चों को खिलाती, पहले अपने पति को खिलाती और फिर किसी भगवान के पास भेजती। सुशीला भूखी नहीं थी। सुशीला उस स्वाभिमानी पति की पत्नी है जो भगवान से भी कुछ मांगने को तैयार नहीं तो संसार की लीला की क्या क्या है। लेकिन वृत्ति है, एक वृत्ति से जीवन निर्वाह करना है तो उस वृत्ति से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उस भूख लगी तो पोटली की याद आई। अरे मेरे पास चूड़ा है। तो पोटली खोली, खोल के चूड़ा देखा तो मन में भाव आया, ये चूड़ा मैं खा जाऊंगा, द्वारिका क्या लिखा। सुशीला क्या करेंगे, द्वारिकानाथ क्या करेंगे। अरे ये चूड़ा नहीं है, ये हमारी इज्जत है। जल लिया और जल ही पी करके पेट ही तो भरता है, जल से नहीं भरेगा क्या। जल बड़ा मीठा जाता। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सुदामा आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक चौराहे पर थके हारे रुक जाते हैं। अब किधर जा रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब इस जंगल में कौन बटोही मुझे रास्ता बताएगा। किसी बटोही को भेजो, किसी राही को भेजो तो वो सुदामा चलते, पूछते, गिरते, पड़ते, मार्ग पर चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। चौराहा आता तो प्रतीक्षा करते कि कोई बटोही आएगा, बताएगा। कोई बटोही आता रथ से, घोड़े से, उससे रास्ता पूछते और पैदल द्वारिका की ओर बढ़ते। आइए उस भाव का हम सभी दर्शन करें। लालो स्वामी तुम अपने दरबार
स्वामी तुम अपने एक झलक तेरी नहीं पाई, एक झलक तेरी नहीं पाई, भटक रहा बेटा स्वामी तुम अपने
अपने दरबार। कुछ नहीं पूजा वंदना पूजा कुछ नहीं मैं तो बस तुमको पहचानूं पूजा कुछ नहीं मैं तो बस तुमको पहचानूं ओ मेरे सरदार बुलाओ सभी तुम दरबार हजारों देखे हैं पर तुमसा कहीं नहीं देखा दरबार हजारों देखे हैं पर दुल्हनों स्वामी तुम्हें अपने दुल्हनों स्वामी
मैंने सुना है तुम हो दयालु, मैंने सुना है तुम हो दयालु, भीख गया कि मैं भी मांगू, भीग गया कि मैं भी मांगू, भीख है बुला लो स्वामी तुम अपने दरबार, बुला लो स्वामी जय जय श्री राधे। यह कहते कहते सुदामा जी एक जगह थक हार करके आंखें बंद करके सो गए। भगवान की कृपा शक्ति ने ऐसी लीला करी कि सुदामा जी द्वारिका के द्वार भी जगे। नींद खुली, एक राहगीर से पूछा, भैया द्वारिका का मार्ग पता है आपको? अरे हाँ ब्राह्मण देवता, बस ये सड़क जा रही है, थोड़ी दूरी पर ही तो है, थोड़ी दूरी पर आप आ चुके हैं। अच्छा द्वारिका? हाँ थोड़ी आगे बढ़ेंगे, जो द्वार दिखेगा ना बड़ा सा दरवाजा राजमार्ग पर, वो द्वारिका का ही राजमार्ग। अच्छा चले, द्वार देखा, द्वारपालों से चर्चा की। अरे भैया ये द्वारिका नगरी है क्या? हाँ ये द्वारिका नगरी है। अच्छा बहुत सुंदर दरवाजा है, बहुत। भैया तुमको देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे अरे हम तो यहाँ के सेवक हैं, द्वारपाल हैं, हमें देख करके मन प्रसन्न होने की क्या बात है। और बताओ ब्राह्मण देवता क्या सेवा करें? बोलिए। सेवा तो यही करनी है कि मैं द्वारिकानाथ से मिलना चाहता हूँ। क्या मिल सकते हैं? अभी हैं द्वारिका में? हैं तो, लेकिन आप ये बताएं कि आप द्वारिकानाथ से क्यों मिलना चाहते हैं? अरे द्वारपाल तुम तो बस मुझे मिला दो। सुनिए ब्राह्मण देवता, महाराजाओं से ऐसे ही नहीं मिलाते। आप ब्राह्मण देवता हैं तो अच्छी बात है, यदि आपकी कोई छोटी मोटी जरूरत हो तो बताइए, उसको हम पूरी पूर्ति कर देंगे। ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए भगवान ने राजकोष का दरवाजा बिना पूछे राजकोष से दान करने की व्यवस्था रखी है। तो आप बताइए, वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, क्या चाहिए? जी ऐसा कुछ। सच बताऊं तो मुझे भैया बस महाराज द्वारिकानाथ से मिला दो, उनसे दो बातें करो, बस हो गई, फिर अपने सुदामापुरी चला जाओ। ब्राह्मण देवता आप तो बात नहीं समझ रहे। अरे महाराज के पास बहुत सारे लोग आते जाते, अपना काम तो बताइए, कौन है, महाराज से क्यों मिलना चाहते हैं, कुछ तो बताइए। उनके पास जाऊंगा, वो मुझे कहेंगे, फिर आपको ले चलूंगा। अच्छा ये बात, हाँ वो तो राजा है द्वारिका, तो ठीक ठीक। ऐसा है भैया, सुनो, उनसे जाकर के कहना कि कोई ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है, और वो ब्राह्मण कोई दूसरा नहीं, उनका बाल सखा सुदामा है। बाल सखा सुदामा मतलब ये है, मैं उनका मित्र हूँ।
और नीचे से ऊपर तक मित्र है। भैया तुम जानो, मेरी चिंता छोड़, वो पहचान जाओ, मित्र उनका हो ना, तुम कैसे पहचानो? जाओ जाओ। अब तो द्वारपाल जाता है, मन में शंका, न कपड़ा ठीक, न दुबला पतला चिछड़ा आया है। भगवान द्वारकानाथ अपने सिंहासन पर बैठ करके बातचीत कर रहे थे, तभी वो द्वारपाल पहुंचता है। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। कहो द्वारपाल, क्या बात है, क्या सूचना है? प्रभु, एक ब्राह्मण देवता आए हैं जो द्वार पर हैं, और हमने उनसे कई वस्तुओं को देने की बात प्रस्ताव रखा, लेकिन वो एक जिद लिए बैठे हैं कि उनकी इच्छा तो बस आपके दर्शन मात्र की है। यह ऐसी बात है। कौन है, क्या नाम बताता? अब प्रभु विश्वास तो नहीं होता, लेकिन जैसा उसने बताया है, वो कहता है कि वो आपका बाल सखा है। अपना नाम वो ब्राह्मण सुदामा बताता। मुख से सू निकलना था, दांत में खड़े हो गए, और मां में तो भगवान चल चल। सुदामा ने जो कहा था कि मेरा कृष्ण मुझ जैसा बन जाएगा, या मैं अपने जैसा मुझे बना लेगा। भगवान पहले सुदामा जैसे बनने के लिए, पैर में जूतियां नहीं, वस्त्र आभूषण श्रृंगार का तनिक विधा नहीं, न रथ न सिपाही, अकेले भगवान राजमार्ग पर एक सामान्य नागरिक के तरीके से दौड़ते हुए, सुदामा, ओ सुदामा, सुदामा, सुदामा। पूरी नगरी देख रही है, इस कृष्ण के द्वार पर लोग नाक रगड़ते हैं। द्वारिकानाथ रक्षा करें, रक्षा करें। आज भगवान द्वारिकानाथ दौड़ते हुए, अब जब महाराज ही नंगे पांव चल रहे हो, उस मार्ग में किसका सामर्थ्य कि किसी वाहन पर कोई खड़ा है? जब महाराज दौड़ रहे हैं, तो भला द्वारिका में कौन बैठ सकता था? सभी भी खड़े होकर के द्वारिकानाथ भगवान को राजमार्ग पर दौड़ते हुए देखते। किसके कौन आ गया हमारी नगरी में? नृत है, सारथी है, नंगे पांव, जूतियां भी नहीं पहने। दौड़े दौड़े भगवान द्वार पर जाते हैं, गले से लगाया, भैया बहुत दिनों बाद आए तो मुझे लगता है गुरुकुल से निकलने के बाद तुम्हें कभी अपने कन्हैया की याद नहीं आई? कभी ऐसा मन नहीं किया कि चले कन्हैया के पास? अरे कान्हा, याद तो बहुत आती थी भैया। अब दोनों भैया एक दूसरे की गलवहियां दे के सड़क पर चल जाए, और नजरें कहाँ हैं? दोनों की नजरें एक दूसरे के पैर पर। दोनों की चाल धीमी हो रही है। भगवान देख रहे हैं कि इसके पैरों में कांटे गड़े, तेज चलोगा तो कांटे चुभेंगे। ये संभाल संभाल के पैर चलता होगा, तो भगवान इसलिए अपने पैर धीरे चलाए। सुदामा जी देखते हैं भगवान के पैर नंगे पांव हैं, ये तो राजा है, हमेशा जूतियां पहनता होगा, रथ पर सवार है। लेकिन मैंने कहा ना था सुशीला को कि मेरा प्रारब्ध यदि कमजोर होगा तो कृष्ण मेरे जैसा हो जाएगा। देखो आज राजमार्ग पर द्वारिका का राजा नंगे पांव चल रहा है। सड़क के कंकड़, इसको मार्ग के कंकड़ इसे छूते होंगे। कहीं मैं तेज चलूं तो मेरी कन्हैया के पैरों में कंकड़ न गड़े, उसकी टीस न लगे। तो धीरे धीरे चलता हूँ और देखता चलूंगा कि कन्हैया के पैरों के आगे कंकड़ न आ जाए।
दोनों एक दूसरे के पैरों को देख के राजमार्ग में बातों को करते हुए जा रहे हैं। भैया बहुत दिन हुए, बहुत दिन हुए। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनन में आया। भाई बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनन में आया। कृष्ण सुदामा की जोड़ी को प्रेम और दोनों मित्र इधर उधर नहीं देख रहे, एक दूसरे से गप करते हुए चल रहे हैं। बहुत दिनों बाद सुदामा से कृष्ण मिले हैं और कृष्ण के पास सुदामा आए। अब दुनिया को क्या देखना जब दो प्रेमी मिल रहे थे। बालक हर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक हर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। भूख तक जान सुदामा रे भाई घना मेरे यार सुदामा रे भाई घना तुम कहानी मन में सुना दे, क्यों पर पड़ गई ऊपर खानी, हाँ मन में सुना दे तुम कहानी, क्यों पर पड़ गई ऊपर खानी। छोटे की मार सुदामा रे भाई घड़ा दिनन में सामने यार सुदामा रे भाई घड़ा सब बच्चों का मिसरानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। क्यों गया हाल सुदामा रे भाई घना दिनन में यार सुदामा
इतना दुख नहीं पड़ता जाना, पहले में आना, इतना दुख नहीं पड़ता जाना, भूला प्यार सुदामा रे, भूला प्यार सुदामा रे भाई आजा बैठ मेरे छत पे, भगवान अपने तखत पे आसन पे बिठा रहे हैं। आया ठीक वक्त पे, आजा बैठ मेरे तखत पे, जिगरी याद सदा रे भाई गना दिन में मेरे याद सदा रे भाई गना दिन में आया। ये भक्त और भगवान के संयोग का प्रेम की कहानी है। आजा भगत छाछ पे ले लूं, बता तन कने बिठा लूं, आजा भगत छाछ पे ले लूं, बता तन कने बिठा लूं, करूं साहूकार सुदामा रे, करूं साहूकार सुदामा रे भाई घना दिन में प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिन में आया, बहुत घने दिन है गए तुम्हारे आए हुए, आओ बैठो तखत पे। भगवती रुक्मिणी को इशारा किया, ब्राह्मण देवताएं हैं, ले आओ जल। कलश में जल भरने गई और इधर तक पानी पर जाते तो हाथ छुओ नाही, नैनन को नीरे सो पग धोए, देखी सुदामा की दशा, करुणा करके करुणा रोए। नैनों के नीर से उनके चरण को धोआ है। रुक्मिणी सुनती थी कभी, अचानक कभी कभी रात में भगवान जग जाते, सुदामा 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 की रट सोए सोए उनके मुख से बड़बड़ बढ़ाता, सुदामा सुदामा सुदामा। तो भगवती रुक्मिणी उनको टोको, प्रभु पूछिए क्या बोल रहे हैं?
क्या बोल रहा था तुम? आप सुदामा सुदामा बोल रहे थे। सुदामा कौन है? किसको याद कर रहा है? अरे मैं कहाँ याद कर पाता हूँ उसे, वो हर पल मुझे याद करता है। मुझे तो इस गृहस्थी से, संसार की राजनीति से फुर्सत की रात्रि में मिलती है तो सपने में ही सुदामा को याद कर पाता हूँ। सुदामा कौन है? अरे रुक्मिणी, वो दिन आएगा जब सुदामा आएगा, तब देखना मेरा सुदामा कैसा है। आज भगवती रुक्मिणी देख रही हैं कि यही वो सुदामा है। फटे हुए कपड़े, गरीब दरिद्र सुदामा। भगवान की लीला की न्यारी। परमात्मा कि उस लीला को देख करके रुक्मिणी अचरज रह गई और भगवती रुक्मिणी देखती रह गई। भगवान उठाए, सुदामा को ले जा करके कपड़ा लत्ता बढ़िया वाला डिजाइन सेट कर दिया और सेट करने के बाद भगवान उनसे खूब तरीके की बात कर रहे हैं। इधर उठना बैठना नहाना धोना के क्रम में सुदामा की जो अपनी पुटरिया थी, सुदामा बार बार उसको संभाल के रख रखे, जैसे कोई ले न ले, कोई चोर जोर आ गया तो ले जाएगा। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की। भाई हम ब्राह्मणों के लिए तो वो सिक्का ही बहुत महत्व रखता है। जो गरीबों के द्वारा एक एक सिक्का दिया जाता है ना, हमारे ब्राह्मणों का घर का जो है राग उसे उस सिक्के से ही चलता है। तो सुदामा का जो छिछड़ा था, कई बार भगवान ने देखा छिछड़े में दिमाग क्यों लगाता है? अरे इसी छिछड़े से तो गृहस्थी चलती है सुदामा। खैर भगवान ने कहा, सुदामा भाई मैं देख रहा हूँ दबा रहे हो तुम। सुदामा ने झट बोल लिया, कोई बात नहीं, तू हाँ आगे की बात बता, कैसे कैसे? भाई तू राजा बन गया है। कौन? ये राजा रानी की कहानी ना गुरुकुल में बहुत सुने हैं, वहीं वो याद कर लेना। ये बता, ये जो पुटरिया है, मुझे ऐसा लगता है तू भी नहीं बदला होगा जब मैं नहीं बदला। तो मित्र असली बात क्या है, दुनिया को दिखने के लिए हर आदमी बदला बदला नजर आता है। तो दुनिया के लोग समझते हैं कि आदमी बड़ा सुधर गया है, बड़ा बदल गया है, लेकिन जब प्रेमी मिलते हैं वहीं की गाड़ी वहीं पहुंच जाती है। ले दे करके ढाक के 3 पाल, दोनों एक दूसरे को यही समझा रहे होते हैं कि तू तो वैसा ही रह गया, वो भी कहता है तू भी वैसा ही रह गया। ये प्रेमियों की भाषा है। भगवान कह रहे हैं कि तू तो मैं जानता हूँ तो वैसा ही होगा। सुदामा वैसा से क्या मतलब? अरे जब मैं नहीं बदला तो तू क्या बदलेगा? मैं नहीं बदला तो तू क्या बदलेगा? मैं भी वही हूँ जो तू है। मिश्रानी ने जो मेरे लिए भेजा है, तूने तो कुछ नहीं सोचा होगा, लेकिन मिश्रानी अच्छे कुल की होगी तभी तुझे झेल पा रही है। तेरे साथ कोई सामान्य औरत होती तो माथा पीट लेती, तुझे झेलने वाली पंडितानी बड़ी समझदार होगी, कुछ तो मेरे लिए भेजा होगा। सुदामा कहने, अरे तुम बताओ ना कैसे कैसे सेना कैसे होती है, मंत्री कैसे काम करता है, वो तो हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ बताओ। फिर वही बात मिश्रानी ने दिया वो बात बता। मैं तेरी बीमारी जानता हूँ, मेरे हिस्से को गड़बड़ घोटाला करने वाला तो हमेशा वही मूड में आज भी है? भाभी और देवर के बीच में मत पड़, माल जमा कर, लेकिन वो छिपा रहे, दोनों में नोक झोंक होती है। पुटलिया ले लिया, छीन लिया, पोटली खोला और खोल करके भगवान ने वो चूड़ा को खाया। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की। जब उसे एक चूड़ा को खाया तो भगवान ने इस मृत्यु लोक के, इस धरती के समस्त श्री सुदामा के श्री चरणों में समर्पण। दूसरा मुट्ठी चूड़ा खाया
और स्वर्ग तक की समस्त संपदा विभूति को सुदामा के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। और जब तीसरी मुट्ठी खाने चले तो भगवती रुक्मिणी ने आगे बढ़ करके उनके हाथों को रोक लिया। रुक जाओ प्रभु, क्या करते हैं प्रभु, अब तो सिर्फ मैं बची हूं, आपके पास देने लायक मेरे सिवा दूसरी कोई संपत्ति नहीं। हे रुक्मिणी, जब मेरे भक्त मेरे लिए त्याग समर्पण करते हैं तो वह यह नहीं देखते कि वो क्या समर्पित कर रहे हैं। आज मेरे व्यवहार का समय आया है, मैं भी उस असीम प्रेम के लिए, असीम त्याग के लिए, यदि मैंने भी अपना असीम त्याग, सर्वस्व त्याग कर दिया, उसके सर्वस्व के बदले अपना सर्वस्व दिया। व्यापार एक जैसा है। अतः इस प्रकार से सुदामा के लिए भगवान ने, अब इधर सुदामा को रोक दिया गया। भगवान मीठी मीठी बातों करके रोज रोज उलझा लेते हैं और भी धीरे से पीछे से दूतों को भेज दिया, चले जाओ जहाँ सुदामा रहती है। सुशीला के पास गई। सुशीला के पास जब गए, सुशीला द्वार पर खड़ी होती है, भैया कहाँ से आए हो? हम द्वारिका से आए हैं। अच्छा, आपके पति ब्राह्मण देव सुदामा जी वहाँ पहुँचे हुए हैं और अभी वहाँ आतिथ्य को स्वीकार कर रहे हैं। हमको भगवान द्वारिका नाथ ने भेजा है आपकी सेवा के लिए। मेरी सेवा कैसे करोगे? हमें निर्देश मिला है कि आपके घर को द्वारिका के महल के तरीके से बना देना है। भैया, इस सुशीला को महल नहीं चाहिए। कि सुशीला तभी उस महल में प्रवेश करेगी। आज तुम्हारे द्वारिका नाथ की चिंता तुम बता रहे हो। आज द्वारिका नाथ कृपा करने आए। मुझे अपने सहयोग किया है, मेरी रखवाई की है, मुझे पाला है। जब तक उस समाज के हर व्यक्ति के घर में मंगल मांगल्यता नहीं होगी, उनके घर नहीं बनेंगे, तब तक यह सुशीला तुम्हारे महल को स्वीकार नहीं करेगी। अब उन दूतों को पूरे जितने भी घर से सुदामा को भिक्षा मिलती थी, उन सब घरों को महल बनाना पड़ा। और तब अंतिम में सुदामा का महल बना और तब जाकर के उसमें सुशीला प्रवेश करती है। जब महल बनने का इशारा आकर के द्वारिका नाथ को दे दिया गया कि सरकार सारा महल बन गया, तब जाकर के भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। अब सुदामा जी को जब विदा कर रहे हैं तो सुदामा जी भीतरे भीतर सोच रहे हैं, इसकी बात बनाने की आदत अभी तक नहीं है, बहुत बात बनाता है। जितने दिन रहे उतने दिन बातें बनाता रहा। एक हम लोग के यहाँ एक कहावत है, लेने कुछ ना सुवर्णी नाम। एक कहावत बुझे, लेने देने किछ नहीं, मैथिली के कहावत है, लेने देने किछ नहीं, सुवर्णी नाम। हमरा से नीक कोनो काम में अच्छे नहीं, और लेन देन का व्यवहार करने फटकलाल गिरधारी। आज दूसरी तरफ हमसे जैसा कोई है ही नहीं, तो लेन देन कुछ नहीं, सुवर्णी नाम। सुदामा सोच रहे हैं कितने दिन रहे, एक बार मैंने पूछा भाई तुमको कुछ चाहिए तो कुछ बोलो। अब कुछ चाहिए बोलेगा तब ना कुछ बोलेंगे। चलो ठीक है, कौन सा आफत पड़ा है, जो जीवन जीते थे वही जिएंगे। सुशीला ने कहा था मन रखने के लिए चले आए। अब थोड़ा बहुत सुनाएगी। तुम्हारे दोस्त की बहुत चर्चा करते थे, नहीं सुन पत्नी है कहेगी सुना। पलट पलट के सुदामा देख रहे हैं कि अंतिम यात्रा अब तो कुछ पूछ ले। भगवान कह रहे हैं भैया ठीक से जाना, हाँ ठीक से जाना, डर तो नहीं लगेगा।
नहीं नहीं, मैं इसी रास्ते से आया था। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। अच्छा भैया, बहुत काम काज है, मैं उसको देखूं। अब तुम्हारे साथ बहुत दिनों से रहा, अब तो व्यवस्था भी देखनी है। अब कितने दिन आपके साथ समय गुजारा जाए, अपना घर द्वार भी देखना है। अब सुदामा जो है सो बड़ा चतुर है, एक बार भी पूछ लेता, कुछ नहीं पूछा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अपना घर संभालो। ठीक है, मैं भी अपना घर संभालूंगा, तुम भी अपना घर संभालो। भगवान द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर बैठ गए और इधर जो है सुदामा जी अब अपने घर जाते हैं। अब सुदामा जी जब अपने घर की गलियों से होते हुए अपने घर पर पहुंचे तो देखे क्या, अरे यहाँ तो झुपड़ी थी। इस मार्ग में बड़े बड़े महल खड़े हैं। भैया मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, चौराहे पर गए, देखा क्या अरे सब लोग तो इसी गांव के, मेरे ही गांव के, तो घर तो इधर ही। भैया मेरा घर इधर ही है, इसी के लिए ना। अरे सुदामा अपने घर का रास्ता भूल गए? हाँ इसी सड़क में है, और अब तेरी झोपड़ी नहीं है वहां, जा जा जा। सुदामा जी द्वार पे जाते थे, बहुत बड़ा दरवाजा है। अब मेरी सुशीला कहाँ चली गई? अरे ओ सुशीला! अब तो सुशीला नख से शिक्षक श्रृंगारित थी, बढ़िया आभूषण आदि के साथ, दासियों के साथ सुशीला आरती की थाली लेकर के पहुंच रही है। सुदामा जी का स्वागत किया और इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के ऊपर करने का एक ही सूत्र जीवन में रखते हैं, ये यथा पद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से भी मेरी भजन मेरी स्तुति करता है, मैं उसी प्रकार से उसके प्रति व्यवहार करता हूँ, उसमें तनिक भी कमोवेश अंतर मैं नहीं करता। अनेकानेक प्रकार के प्रसंगों के माध्यम से महामना सुखदेव जी ने दिव्य रहस्यों का उद्घाटन करके महाराज परीक्षित के हृदय में शांति की प्राप्ति कराई। और तत्पश्चात महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन अब 7 दिन पूरे हो गए और मेरे रहते तुझे तक्षक नहीं डसेगा, तो इसलिए मुझे जाने दो और जैसी विधि मैंने तुम्हें बताई थी उस विधि से इस शरीर का त्याग करो। महामना सुखदेव जी खड़े हो जाते हैं और सभी लोग उनकी विदाई करते हैं। प्रेम से सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी जाने के बाद महाराज परीक्षित वहीं गंगा नदी में स्नान करके कुशासन पर बैठ करके ध्यानस्थ समाधिस्थ हो जाते हैं। तत्पश्चात अपने समस्त विषयों को इंद्रियों में समाहित करके, समस्त इंद्रियों को मन में, पंच प्राण को प्राण में, प्राण को भी मन में और मन को जीव यानी आत्मा में समाहित करके मूलाधार, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र का भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र अर्थात सहस्रार का भेदन कर इस शरीर का त्याग करते हैं और भगवान में अपनी मति समर्पित करते हैं। इधर प्राण से हीन शरीर उसी रूप में बैठा रह गया और जैसे शरीर से मल का त्याग करते हैं ठीक उसी प्रकार बड़ी सहजता से परीक्षित जी ने शरीर का त्याग कर दिया। तत्पश्चात तक्षक आते हैं और उस शरीर पर अपना दंश करते हैं। प्रेम से परीक्षित जी महाराज की। इसके बाद श्रीमद् भागवत में 18वां पुराण का नामकरण आया और इन सभी के प्रधान के रूप में श्रीमद् भागवत को स्थापित किया गया है। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां धनम
यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानवैराग्यभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्क्षणवं विपठन् विचारणपरो भक्ता विमुच्यन्नरः। श्रीमद्भागवत का यह अद्भुत ग्रंथ वैष्णवों का परम धन है, इसलिए श्रीमद्भागवत को कहने और सुनने दोनों के अधिकारी वैष्णव ही होते हैं। यद वैष्णवानां प्रियम, ये वैष्णवों का अत्यंत ही प्रिय रत्न है, इसलिए इस कथा को सुनने और कहने का अधिकारी वैष्णव ही होता है। आइए इस कथा के दिव्य आनंद को हम सभी अनुभूति 7 दिनों से कर रहे थे। अंतिम के विश्राम के 2 श्लोकों का गायन आप सभी हमारे साथ करें। हाथ को जोड़ करके प्रणाम करते हुए भगवान के श्री चरणों में 7 दिनों की कथा की जो फलश्रुति है उसको भगवान को समर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमने जो यह कथा सुनी, इस कथा के सुनने से हमारे समस्त पितरों का उद्धार हो और हमारी भी मरणोपरांत आपके श्री चरणों में ही सदगति हो। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं यतः प्रभो नासंकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं भजम्। नासंकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं भजम्। तं नमामि हरिं भजम्। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हम सभी राधिका रानी के इस दरबार में हमेशा बने रहें, इसी भाव के साथ कथा को विश्राम देंगे। अब किसी महफिल जाने, अब किसी महफिल जाने की हमें फुर्सत दिल
बोलो भगवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। हरि ओम हरि प्रजन
विश्वशरीरभूमात्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नमयसने अग्निः प्रजा बहुलाय करोत्वन्नं पयोरे तस्मात् कुंज बिहारी श्री गिरिधर